आका की शान में जरा बराबरी भी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। कार्रवाई करने के लिए पुलिस को भी वक्त देना चाहिए उसमें, और अगर हमें ऐसा लगता है कि ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है तो यकीनन हम नबी के गुस्ताखियों के खिलाफ हम कोई भी समझौता नहीं करने के लिए तैयार है, उनके ऊपर कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है जो आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। तो आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे नबी की शान में जो गलत गलत अल्फाज बोला है, हमारी माँ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में गलत अल्फाज बोला है। जी हाँ दोस्तों, पूरी मुसलमान की, पूरी दुनिया की मुसलमानों को दिल को ठेस पहुंचाया है, क्योंकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए मुसलमान जान भी दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके खिलाफ जुलूस निकाला जा रहा है और सरकार से ये मांग किया जा रहा है उसको जेल में डालो। लेकिन सरकार उसको जेल में क्यों नहीं डालता है? जी हाँ दोस्तों, आखिर सरकार की क्या एक मजबूरी है जो उस पंडित जी को जेल में नहीं डालता है? अगर हमारा उलमा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब अगर किसी के धर्म के ठेस पहुंचाए बिना, किसी के देवी देवताओं को ठेस पहुंचाए बिना अगर वो सिर्फ एक शेर पढ़ देते हैं, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसके ऊपर पासा एक लगा दिया जाता है और उसको जेल में डाल दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन पूरी दुनिया की मुसलमान, पूरी हिंदुस्तान की मुसलमान सड़कों पर उतर चुका है, लेकिन सरकार उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा है? एक ये बहुत बड़ी सवाल है। जी हाँ दोस्तों, आइए हम सबसे पहले इस वीडियो में देखते हैं। आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। मुसलमानों, आप सोए हो तो जाग जाओ, सोने का वक्त बिल्कुल नहीं है। कल तो तुम्हारे ऊपर हमला होता था, अब तो तुम्हारे नबी के ऊपर ही हमला होने लगा है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए हम सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं। हम आका की शान में जरा बराबरी भी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। कार्रवाई करने के लिए पुलिस को भी वक्त देना चाहिए उसमें, और अगर हमें ऐसा लगता है कि ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है तो यकीनन हम नबी के गुस्ताखियों के खिलाफ हम कोई भी समझौता नहीं करने के लिए तैयार है, उनके ऊपर कार्रवाई होना मतलब होना। यूपी के जिला बरेली में नजमी गुस्सा हैं नबी की शान में गुस्ताखी को लेकर। वो दरगाह आला हजरत के पास इकट्ठा होने के बाद कोतवाली पहुंचे, सीओ फर्स्ट से उनके कार्यालय में मुलाकात की। बताया कि महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान महंत रामगिरी महाराज ने गुस्ताखी की है। तमाम आपत्तिजनक टिप्पणियों का वीडियो सामने आया है। पहले आपको दिखाते हैं कि दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के जिम्मेदारों की तरफ से क्या कहा गया। फिर आपको मुंबई ले चलेंगे, जहाँ महंत रामगिरी महाराज के खिलाफ प्रदर्शन हो चुका है। मुंबई में 2 मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं। अपना सब कुछ तन मन धन हमारे आंखों के सामने, हमारे घर मकान बिल्डोजर चल जाए, हम बर्दाश्त करते, हम नहीं गएंगे। हम अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकते हैं, अपने कारोबार को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन हम आका की शान में ज़रा बराबरी भी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी हाल नहीं कर सकते। ये आइमा हज़रात का ये कि चाहें तो हर जुमे के दिन एहतिजाज कर दें आका का मामला, क्योंकि हमें इतना तो हक है कि अपनी बात को बोलने का हक शांतिपूर्वक तरीके से। ज़्यादा आप लोगों को इसलिए थोड़ी बातें मराठी में बोल रहे हैं, वो तो थोड़ी सी ट्रांसलेट भी करा के लोगों ने भेज दिया, बोले और समझ में आ जाते हैं, और समझ में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील की तरफ से भी इस मामले में तीखी टिप्पणी सामने आई है। सबसे पहले तो ये बता दूं, ना तो वो कोई महंत है, ना कोई गुरुजी है, ना कोई स्वामी है, ना कोई महाराज है जो किसी के इशारों के ऊपर अब नाच रहा है। यकीनन उसका स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से एक स्क्रिप्ट तैयार की गई और उसे ये बताया गया है कि अगर मुसलमानों को सड़क के ऊपर लेकर आना है, सिर्फ उस ज़िले के नहीं, उस स्टेट के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के ही नहीं, बल्कि दुनिया के अगर मुसलमान अगर किसी बात से अगर गुस्से में आते हैं, नाराज़ होते हैं, तो वह अपने नबी की शान के अंदर गुस्ताखी कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। और उसने जिस तरीके का बयान दिया है उससे साफ जाहिर होता है कि ये किसी न किसी के इशारों के ऊपर काम कर रहा है। आप अगर पूरी बात को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर हिंदू सकल समाज की तरफ से बहुत सारे शहरों के अंदर बिल्कुल जुमे की नमाज के वक्त मोर्चों की इजाजत दी गई है, चाहे वो नंदुरबार हो, नासिक हो, अमरावती हो या दूसरे शहरों के अंदर। अब नासिक के अंदर खबरें आ रही है कि वहां पर गड़बड़ हो गई है, यानी कि इससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक साजिश के तहत इस्तेमाल किया गया है कि
तुम इस तरह का स्टेटमेंट दो और हम जो हासिल करना चाहते हैं वो इसके जरिए हासिल कर सकेंगे। यकीनन बहुत ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि हम किसी भी तरह से नबी की शान के अंदर हम गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और इस आदमी ने जिस तरीके से हमारे मजहब के ताल्लुक से जो बातें बताई है, एक बात तो यह है कि जब किसी का प्रवचन होता है तो उस प्रवचन के अंदर तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी जात में, तुम्हारे मजहब के अंदर क्या अच्छी बातें हैं वो बताई जाती है, और एक इंसान अच्छी तरीके से जिंदगी कैसे जी सकता है ये पढ़ाया जाता है। हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के अंदर बड़े बड़े इज्तिमा होता है, लेकिन कभी आज तक किसी एक मौलवी का ऐसा बयान बता दीजिएगा, एक मौलाना का ऐसा बयान बता दीजिएगा जो इस तरह के दूसरे मजहब के अंदर क्या है वो वहां पर बताते हैं। बल्कि हमको तो यही बताया जाता है कि दुनिया के अंदर कैसे जिया जाए एक करके, एक अच्छा इंसान बनके। जब ये बात समझ में आ रही है तो हमारी सरकार से, हमारी पुलिस से, हमारी प्रशासन से यही अनुरोध है कि ऐसे तत्वों के ऊपर काबू कर लेना चाहिए, वरना इसके रिपरकशन जो है वो बहुत खराब हो सकते हैं। हमने इससे पहले भी देखा है, जब भी नबी की शान के अंदर गुस्ताखी हुई लोग किस हद तक चले गए हैं। मैं समझता हूं कि एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है और हमें बड़ी समझदारी के साथ काम लेना है। ये वीडियो जैसे ही आया हमने इमीडिएट हमारे पूरे महाराष्ट्र के यूनिट्स को हमने आदेश दिया कि आज हर शहर में, हर जिले के अंदर इसके ऊपर FIR रजिस्टर होना चाहिए। हर तालुके के अंदर है तो निवेदन दीजिएगा, FIR रजिस्टर करवाइएगा। और मैं नौजवानों से अपील करना चाहूंगा उसमें कि हमने कार्रवाई करने के लिए पुलिस को भी वक्त देना चाहिए उसमें। और अगर हमें ऐसा लगता है कि ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही है तो यकीनन हम नबी के गुस्ताखियों के खिलाफ हम कोई भी समझौता नहीं करने के लिए तैयार है। उनके ऊपर कार्रवाई होना मतलब होना। बहरहाल इमाम